हम ओल्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम उसके बारे में स्टडी कर रहे थे बेटे। तो आज हम उसके लास्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। पहला, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमारा क्लास 12 का चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। ये पीपीटी मैंने बनाई है, मेड बाय दारा दीमा, दिस इज़ माई सेल्फ। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे हमने सबसे पहले मीनिंग पढ़ी थी, व्हाट इज़ अ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है। हमने मैनेजमेंट की मीनिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके समझा था, जिससे कि हमें ये समझ आया था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे कि हम काम को करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और गोल्स किस तरीके से अचीव होते हैं इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था द फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट, क्या फ़ीचर्स होते हैं मैनेजमेंट के, हमने उसके ऊपर स्टडी करी थी। तो हमने पहला पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है बेटा वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, जहाँ पे आप कोई भी काम करते हो वो गोल्स को अचीव करने के लिए आप मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हो। मैनेजमेंट परवेसिव होता है, ऑल ओवर होता है, हर जगह स्मॉल एंड बिग किसी भी तरीके का बिजनेस हो वहाँ पर जो है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। और कंटिन्यूस प्रोसेस की हर ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट होता है और वो कंटिन्यूसली चलता है, एक टारगेट के बाद दूसरे टारगेट को अचीव करने के लिए आप लग जाते हो। इस मीन्स की जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर हम जो लास्ट पॉइंट है वो है इंटेंजिबल, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप उसको फील कर सकते हो, किसको, मैनेजमेंट को, लेकिन आप उसको टच जो है बेटे वो टच जो है आप नहीं कर सकते। उसके बाद हम स्टडी कर रहे थे द डायनेमिक फंक्शंस, कि हम एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे बिजनेस पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे अफेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं बेटे, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मीन्स कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे थे तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटीज़ है जहाँ पे सभी ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव हो सके, और साथ ही ग्रुप गोल्स, इंडिविजुअल्स गोल्स ईज़िली अचीव हो सकें और ऑर्गेनाइजेशंस बेटे क्या करें, ग्रो करें। उसके बाद हमने पढ़ा था मल्टी डायमेंशनल, जिसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव है, हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे, ऑर्गेनाइजेशन क्यों मैनेजमेंट करती है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट को करने के लिए, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट को करने के लिए। ये टॉपिक हमने कल डिस्कस करा था। उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट अबाउट द मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। उसमें हमने पहला पढ़ा था कि अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल, फिर हमने पढ़ा था अचीविंग अ पर्सनल एंड ग्रुप गोल्स, एंड हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, की सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, इसलिए हमें जो मैनेजमेंट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने लास्ट के 2 पॉइंट्स और पढ़े थे, द क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजमेंट हमें मदद करता है कि हम क्रिएट कर सके कैसा ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट कर सके। इंक्रीज अ कोऑर्डिनेशंस, हर लेवल पे, टॉप लेवल पर, मिडिल लेवल पर और लोअर लेवल पर जो है एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन तीनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाना ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव हो सकें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, की नेचर क्या है मैनेजमेंट की, वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट द मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग टू एनी टाइम। स्टूडेंट्स, हम इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के जो नेचर हैं उनमें तीन पार्ट में इसको डिवाइड करा गया है। पहला कि मैनेजमेंट जो है वो क्या साइंस है, हमें इसके ऊपर स्टडी करनी है और हमें पता लगाना है क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, या क्या मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोफेशनल है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर स्टडी करते हैं और फिर हम पता लगाते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट्स है, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो ये जब ही हम पता लगा पाएंगे जब हम डेप्थ में, किस में बेटे, डेप्थ में हम स्टडी करेंगे।
तो चलिए हम आगे स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं। पहला, मैनेजमेंट इज साइंस। हम सबसे पहले पढ़ते हैं मैनेजमेंट क्या एक साइंस है उसके बारे में। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का पहला पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ साइंस का सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बेटा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये होता है जहाँ पर देखो आप साइंस के लिए आपको थ्योरेटिकल स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है, थ्योरी बेस्ड होता है ये। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट होता है बेटे उसकी भी आपको स्टडी करनी पड़ती है। इसलिए ये वाला फीचर जो है, नेचर जो है वो फॉलो करता है, ये वाला नेचर जो है वो फॉलो करता है मैनेजमेंट को, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर ये वाला फीचर आता है क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी आप जो है स्टडी करते हो थ्योरेटिकल लैंग्वेज की, और साइंस के अंदर भी आप थ्योरेटिकल लैंग्वेज की स्टडी करते हो। उसके बाद होता है आपका बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। क्या होता है बेटे? बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। देखिए साइंस जो होता है बेटा वो एक्सपीरियंस पर, यानी कि एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं और ये प्रैक्टिकल्स भी क्या होता है? बेस्ड होता है। मैनेजमेंट जो होता है बेटे, मैनेजमेंट भी एक्सपीरियंस पे और प्रैक्टिकल पे बेस्ड होता है। हम प्रैक्टिकल्स के थ्रू मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और हम एक अच्छा मैनेजमेंट जो है अपने ऑर्गेनाइजेशंस में एक अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट जो है हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो फीचर है द बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ये भी पॉइंट फॉलो करता है मैनेजमेंट के अंदर, ये भी पॉइंट आता है मैनेजमेंट के अंदर। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, पहला फीचर ऑफ द साइंस एंड द सेकंड फीचर ऑफ द साइंस इज द सेम इन द मैनेजमेंट। तो ये दो फीचर्स मैच करते हैं। बट जो थर्ड फीचर है हमारा, अगर हम उसकी बात करें तो हम थर्ड फीचर जो है अगर हम उसकी बात करेंगे, थर्ड फीचर है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या है बेटे? यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटीज़ का मतलब क्या होता है बेटे? यूनिवर्सल वैलिडिटीज़ मीन्स होता है कि देखिए साइंस के अंदर अगर कोई भी एक रूल्स बन गया है ना, तो वो लाइफ टाइम चलता है, वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। साइंस के अंदर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो लाइफ टाइम के लिए अगर कोई रूल बना है तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है, वो लाइफ टाइम के लिए चलता है। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई भी ऐसी अगर साइंस के अंदर बायोलॉजी में अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो वही सेम टॉपिक आप पूरे यूनिवर्सल किसी भी वर्ल्ड में चले जाओ और बायोलॉजी के ऊपर स्टडी करो तो वो सेम टॉपिक मिलेंगे। इट मीन्स कि वो सेम रूल सेम टॉपिक आप स्टडी करोगे। इट मीन्स कि ये यूनिवर्सल वैलिडिटीज़ है, हर जगह आपको सेम देखने को मिलेगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो है बेटे वो ये चीज़ फॉलो नहीं करता। मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिडिटीज़ को फॉलो नहीं करता। मैनेजमेंट जो है वो ये चीज़ फॉलो नहीं करता क्योंकि मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंटल के एक्सटर्नल फैक्टर के अकॉर्डिंगली जो है वो अपने जो है अकॉर्डिंगली वो उसको चेंज करता रहता है। द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द नीड ऑफ द फॉर एनी अदर फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उसके अकॉर्डिंगली वो रूल्स को पॉलिसीज़ को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। इसीलिए द यूनिवर्सल फैक्टर जो है, यूनिवर्सल वैलिडिटीज़ जो है वो साइंस के नेचर में मैनेजमेंट के नेचर में नहीं आती है। तो ये पॉइंट मैच नहीं खाता मैनेजमेंट में। इसीलिए हम साइंस को मैनेजमेंट इस साइंस ना कहकर इसीलिए हम इसको मैनेजमेंट इस साइंस ना कहकर हम इसको कहते हैं बेटे मैनेजमेंट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट क्या है? एक इनएग्जैक्ट साइंस है। क्या है? इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो इनएग्जैक्ट साइंस है, प्योर साइंस नहीं है।
क्या कह सकते हैं हम, प्योर साइंस नहीं है, लेकिन इन एग्जिस्ट साइंस है। क्यों? क्योंकि उसके 2 फीचर्स जो है वो मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं अपने सेकंड की, जो है हमारा मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट पे हमारे 3 पॉइंट आते हैं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन एक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, बेस्ड ऑन एक्टिविटी एंड बेटे क्रिएटिविटी। तो हम एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि देखिए, अगर आप आर्ट्स के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो तो आप मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो। क्लियर? पर्सनलाइज एप्लीकेशंस की आप जो है आर्ट्स के अंदर कुछ प्रैक्टिकल्स करते हो, मैनेजमेंट में भी आप चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखते हो। बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स, मैंने 2 बार क्रिएटिविटी लिख दिया है, सॉरी बेटे, यहाँ पर आप लिखो आर्ट्स, बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो बेस्ड है क्रिएटिविटी पे और आर्ट्स पे, और जो है हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए, आर्ट्स जो है वो बेस्ड होता है क्रिएटिविटी पे, आर्ट्स पे, और मैनेजमेंट जो है वो भी बेस्ड होता है क्रिएटिविटी पे। आप जितनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाओगे, जितना अच्छा आर्ट्स दिखाओगे, उतना अच्छा आपका जो मैनेजमेंट होगा बेटे वो क्या होगा, बेहतर होगा, और आपका ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकेगा और आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकोगे। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पढ़ रहे थे, वो है आपका मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशनल। तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशनल, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल है? तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ देखिए, जिस तरीके से आप प्रोफेशनल में एक थियोरेटिकल नॉलेज लेते हो, मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज लेते हो, तो ये पॉइंट तो फॉलो हो रहा है, ये पॉइंट तो आता है। बट सर्विस मोटिव यहाँ पर जो है, जैसे लाइक डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये एक सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं। इनका प्रॉफिट, इनका जो फोकस होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बिजनेस होते हैं, अगर वो स्टार्ट किए जाते हैं किसी लेवल पे, तो उनका जो मोटिव होता है वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। तो ये जो पॉइंट है वो फॉलो नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की। तो ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मैनेजमेंट के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। अगर कोई भी जो है मैनेज ऑर्गेनाइजेशंस को ओपन करना चाहता है और अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा और अगर उस एग्ज़ाम में वो फेल हो गया तो वो नहीं खोल पाएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं चला पाएंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को चलाना चाहता है तो वो इजीली चला सकता है। इसके लिए किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्टिव एंट्री नहीं होती। लेकिन जो बड़े बड़े प्रोफेशनल कोई प्रोफेशंस होते हैं, लाइक आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सब में जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, और एग्ज़ाम्स होते हैं इसलिए एग्ज़ाम बेस पे जो है इनको एंट्री मिलती है उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, तभी जो है वो उसमें एक उसकी स्टडी कर पाते हैं और उसके बारे में नॉलेज को जो है वो गेन कर पाते हैं। लेकिन ऐसा जो है वो मैनेजमेंट में नहीं होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो भी हमारा मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। ठीक है, लास्ट है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो हम प्रेजेंस ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको लाइक सीए बनना है या सीएस करना है, तो आपको एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट के साथ आपको जो है कनेक्ट होकर, जॉइंट होकर ही कर सकते हो। अदरवाइज़ आप उसको जो है जॉइंट होकर नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी सीए की डिग्री ले लोगे, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी सीएस की डिग्री ले लोगे। अगर आपको सीए या सीएस के कोई कोर्स करने हैं बेटे, तो आपको इनके ही इंस्टीट्यूशन से जुड़ना पड़ेगा, तभी आप ये कोर्स कर सकते हो। अदरवाइज़ वो कोई भी किसी भी जगह से, किसी भी रैंडम जगह से आप इन कोर्स को नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाला फीचर्स जो है वो भी आपका फॉलो नहीं करता है मैनेजमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशनल नहीं है। ये क्लास का 12th का बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर 1 है वो आपका पूरा हो गया है। अब आपको जो है इसको रिवाइज़ करना है, बार बार आप इसको स्टडी करें। आपके एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, बेस होता है आपका। तो इसलिए आप
इसके ऊपर स्टडी करें, बार बार आप प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है मुझे इस नंबर पर आप मुझसे ईज़िली कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank yous to all. Thank you for watching.